राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बापू के बारे में कहा था, तू कालो दधी का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु, बापू तू मर्त्य अमर्त्य, स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का महासेतु। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूँ मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। धन्य है 2 अक्टूबर 1869 का वह शुभ दिन, जब मोहनदास का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता पुतली बाई एक साध्वी स्त्री थी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राष्ट्र के प्रत्येक संतान को उन्होंने बाप की दृष्टि से देखा, इसलिए वे बापू कहलाए, राष्ट्रपिता से संबोधित हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा का श्री गणेश पोरबंदर की पाठशाला से हुआ। उनका विवाह कस्तूरबा से 13 वर्ष की कच्ची उम्र में हुआ था। 1887 ईस्वी में एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के बाद उनके बड़े भाई लक्ष्मी दास जी ने उन्हें विलायत भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहा, तो माँ पुतली बाई अवरोध बनकर खड़ी हो गई। माँ के सामने मांस, मदिरा तथा पर स्त्री संसर्ग के वर्जन की प्रतिज्ञा लेकर गांधी जी विलायत गए। वहाँ उनके जीवन पथ में बहुत सारी बाधाएं आईं। उन सब को झेलते हुए अपने प्रण निर्वाह में सफल हुए। भारत आने के बाद एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। सिर पर पगड़ी रखकर जब आप अदालत गए तो उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी की टिकट रहने पर भी यात्रा नहीं करने दिया गया। गोरों की रंगभेद नीति के कारण रेल, होटल, सड़क सभी जगह भारतीयों का अपमान किया जाता था। यहीं उन्होंने पहली बार दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों को नागरिक अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह का पांचजन्य फूंका। गांधी जी में सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। बोवर युद्ध में गांधी जी ने घायलों की सेवा की। भारत में जब 1897 और 1899 में अकाल पड़ा तो अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए दक्षिण अफ्रीका में चंदा किया। डरबन में प्लेग मरीजों की सहायता से प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। भारत आने पर गांधी जी यहाँ की राजनीति में पूरी तरह कूद पड़े। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उनका विश्वास था कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को आज़ाद कर देंगे, किंतु बात उल्टी हुई। उनका दमन चक्र जोरों से चला। रॉलेट एक्ट और अमानुषी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें सारा देश कूद पड़ा। 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन हुआ। 1931 ईस्वी में गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए, परंतु वहां से खाली हाथ लौटे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति डामाडोल हो गई। 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया गया। हमारे नेता जेल की शिक्षों में ठूंस दिए गए, किंतु सारा देश हुंकार कर उठा। फिर किसकी मजाल थी कि समुद्री तूफान की गति को रोक दे। आखिर विवश होकर अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर देना पड़ा। गांधी जी का स्वप्न साकार हुआ, किंतु इसी बीच अंग्रेजों की कुटिल नीति ने सांप्रदायिक दंगों के विष वृक्ष बो दिए। गांधी जी ने नोआखली की पांव पैदल यात्रा की। वे अभी चैन की सांस भी न ले पाए थे कि दिल्ली के बिड़ला भवन में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियों से उनकी छाती को छलनी कर दिया। उनका क्षणभंगुर भौतिक शरीर तो नष्ट हो गया, किंतु उनकी अक्षय आत्मा, उनके निर्मल विचार अमर हैं। उनका सारा जीवन राष्ट्र की बलिवेदी पर अर्पित दिव्य सुगंधित सुमन था। वे भगवत गीता,
रामचरितमानस, स्वामी विवेकानंद के राजयोग, पतंजलि के योग सूत्र, रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से पाथेय लेकर ही संग्राम पथ पर निकल पड़े थे। पंत जी ने ठीक ही कहा है, बापू तुमसे सुन आत्मा का तेज राशि आह्वान, हंस उठते हैं स्नेह हस से पुलकित होते प्राण। नव संस्कृति के दूत देवताओं का करने कार्य, मानव आत्मा को उबारने आए तुम अनिवार्य।